नमस्कार साथियों। शनि की साढ़े साती की श्रेणी में जो वर्तमान में शनि की साढ़े साती जो गतिमान है वह कुंभ राशि पर भी गतिमान है। वहीं 29 मार्च 2025 को जो शनिदेव का जो गोचर होगा वह मीन राशि में होगा, जिससे जो शनिदेव की जो साढ़े साती कुंभ राशि पर प्रखर अवस्था में थी वह अब उतरती शनि की साढ़े साती के रूप में चलेगी, क्योंकि जो शनिदेव का जो गोचर है वह 29 मार्च को मीन राशि में होगा। और कुंभ राशि उन जातकों की होती है जिनके जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यह होती है कुंभ राशि। जिन जिन जातकों के 11 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उन जातकों की जो राशि है वह कुंभ राशि होती है। वर्तमान में जो शनिदेव का गोचर है वह कुंभ राशि में है, यानी कि जो शनि की जो साढ़े साती है वह कुंभ राशि पर प्रखर अवस्था में है। 29 मार्च को जो शनिदेव है वह चंद्र लगन से देखें, यानी कि कुंभ राशि से द्वितीय भाव मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो जाएगा, जिससे जो कुंभ राशि है उनकी उतरती हुई शनि की साढ़े साती लग जाएगी। क्योंकि जो शनि का जो गोचर है वह एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, इसलिए शनि की साढ़े साती 3 राशियों को प्रभावित करती है और प्रत्येक राशि 3 राशियों से प्रभावित होती है। यानी कि जहां पर चंद्रमा विराजमान है उससे द्वादश भाव, पिछला भाव और उस राशि से अगला भाव द्वितीय भाव, इन भावों में जब भी शनि का गोचर होगा तो उस राशि पर शनि की साढ़े साती घोषित होती है। इसलिए कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती अभी 2.5 वर्ष तक और गतिमान रहेगी। 2.5 वर्ष के उपरांत जब शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे तब जो कुंभ राशि है वह शनि की साढ़े साती से मुक्त होगी। वहीं मीन राशि पर शनि की साढ़े साती पिछले 2.5 वर्ष से लगी हुई है, क्योंकि मीन राशि से द्वादश कुंभ राशि अब यह 29 मार्च को प्रखर अवस्था में मीन राशि पर रहेगी। और जब 2.5 वर्ष के उपरांत जब यह मेष राशि में शनिदेव गोचर करेंगे तो मीन राशि के लिए यह उतरती शनि की साढ़े साती रहेगी। उसके बाद जब यह वृषभ राशि में गोचर के उपरांत मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का अंत होगा। तो अब हम ये जानेंगे कि कुंभ राशि पर शनिदेव के गोचर से क्या प्रभाव पड़ेगा। इस शनि की साढ़े साती में, इस शनि की साढ़े साती के अंतिम पड़ाव में कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आइए समझेंगे। क्योंकि मीन राशि में वर्तमान में कई ग्रह विराजमान है, कई ग्रहों का गोचर है। खुद मीन राशि में राहु का गोचर है, बुध का गोचर है, शुक्र का भी गोचर है और सूर्य का भी मीन राशि में गोचर है। जब कई ग्रहों का किसी एक राशि में गोचर होता है तो ऐसी जो स्थिति होती है वह उद्विग्न की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में जब भी अगर ऐसी स्थिति में यदि कोई जातक पैदा होगा, क्योंकि वर्तमान में जातक कोई ना कोई आत्मा जरूर अवश्य जन्म लेती है, ऐसी स्थिति में जो जातक होगा वो वैराग्य प्रवृत्ति का होगा। और वैराग्य जब ही उत्पन्न होता है जब कहीं ना कहीं मन में उद्विग्न भावना आती है। जब किसी भाव में 4 या 4 से अधिक ग्रह मौजूद हो जाते हैं तो इसको वैराग्य की स्थिति भी कहते हैं। तो वर्तमान समय में कुंभ राशि में जो संचित धन है उसका खर्च होगा। इस शनि की साढ़े साती में भटकाव वाली स्थिति अवश्य रहेगी। पैसों के लिए भटकाव की स्थिति बहुत अधिक मात्रा में रहेगी, क्योंकि गुरु का गोचर वृषभ राशि में है और इनकी जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, रोजगार पर है। तो रोजगार में स्थायित्व तो रहेगा, अवश्य रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम देखें जो शनिदेव की जो दृष्टि है
सप्तम दृष्टि और जो दशम दृष्टि है वह है हमारी लाभ भाव पर, यानी कि जो वह कर्म करेगा उससे मिलने वाले लाभ पर। तो इस शनि की 7.5 में जो जातक है वह कर्म करेगा, खूब अच्छे कर्म करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, स्थायित्व प्राप्त करने वाली नौकरी करेगा, लेकिन उससे जो होने वाला लाभ है, उससे मिलने वाली जो पूंजी है, जो आय है, वह उसके जीवन की भरपाई नहीं कर पाएगी। यानी कि आमदनी कम और खर्चे बहुत अधिक मात्रा में होंगे, क्योंकि जो द्वादश भाव की जो राशि है मकर राशि, उसका स्वामी भी खुद शनि है और वह द्वितीय भाव से संबंध बना रहा है, जो कि संचित धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। इस शनि के गोचर ने कुंभ राशि में एक प्रकार से परिवार में खलल उत्पन्न कर दिया है। संचित धन जो जमा पूंजी परिवार की है, खुद की है, उसमें सेंध लगा दी है। डिप्रेशन, अवसाद जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। वह रोजगार के लिए, पैसे कमाने के लिए उसको घर से दूर भी जाना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं पैसे के लिए लड़ाइयां और कहीं ना कहीं से दीवाने मुकदमे की स्थितियां कुंभ राशि के जातकों के लिए बन सकती हैं। हालांकि कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव भी परिवार को रिप्रेजेंट करता है, खासतौर से माता और पिता के लिए। तो माता पिता का तो आपको साथ अवश्य मिलेगा, लेकिन परिवार में केवल माता पिता से ही बात नहीं बनती, परिवार में और भी बहुत सदस्य होते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एडजस्ट करके चलेंगे, क्योंकि आपने लगभग 5 वर्ष शनि के 7.5 आप झेल चुके हैं, आप अभ्यस्त हो चुके हैं इस सांसारिक जीवन से। तो कहीं ना कहीं आपको अब अभ्यस्त तो आप हो गए, तो इसलिए आप इस 2.5 वर्ष को आसानी से काट लेंगे, क्योंकि आपके लिए जो उतरती जो शनि की 7.5 है यह कुछ कष्ट देने वाली रहेगी। इसलिए मैं अंत में आपको उपाय बताऊंगा और वह बहुत ही सटीक उपाय है, जिनको आप करेंगे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं इस शनि के गोचर से यदि हम और भी स्थितियां देखें आपके लिए क्या होने वाली है, तो सबसे पहले देखें षष्ठेश। षष्ठेश आपके चंद्रमा है और चंद्रमा पर लिखी हुई है शनि के 7.5, तो चंद्रमा तो आपका वैसे ही प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रोग भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार से शरीर में मोटापा लेकर के बीपी शुगर की समस्या आपको बन सकती है। वहीं अष्टमेश से आपके बुध जो कि द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में जो सारे ग्रह जो विराजमान है ये कहीं ना कहीं मार्केश की स्थितियां भी लिए हुए। द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठता है वह प्रबल मार्केश होता है। तो ये सारे के सारे ग्रह जातक को परेशानी ही करने वाले हैं। वह इस प्रकार से वाणी बोलेगा कि झगड़ा उत्पन्न हो जाए, वह इस प्रकार से कार्य करेगा कि पैसा खर्च हो जाए, जेब से पैसा देना पड़ जाए। इस प्रकार से यह कुंभ राशि के जातकों के लिए स्थितियां रहेंगी और ऐसी स्थितियां हो जाएंगी यदि पत्नी ने भी कुछ संचित धन जोड़ रखा है आप उसको भी खर्च कर देंगे, क्योंकि सप्तमेश भी आपका कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए मई तक तो कुछ आसान सा समय नहीं दिख पड़ रहा है। इसलिए मई के बाद में कुछ ग्रहों के गोचर होंगे, मुख्यतः बहुत सारे ग्रहों के गोचर होंगे और आपके जीवन में कुछ बदलाव अवश्य होंगे। लेकिन शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वह आपके सुख भाव पर पड़ रही है, गुरु पर पड़ रही है, गुरु का विशेष आलम्बन है। इसलिए कहीं ना कहीं सुख में, माता पिता में आपको आस देखने को मिलेगी। आपकी जो पूंजी है भूमि भवन वाहन के रूप में वह बची रहेगी, लेकिन शनिदेव की निगाह इन पर अवश्य रहेगी। आप विचार जरूर करेंगे, ऐसी नौबत आएगी कि जिनकी भी बिकवाली शुरू हो जाए।
वहीं इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह अष्टम भाव पर पड़ने से आपको यह हिदायत दी जाती है कि शेयर मार्केट और सट्टे बाजारी से आप विशेष दूरी बना कर रखें। यदि आप इसमें विश्वास करेंगे, इसमें हाथ आजमाएंगे, आपको अवश्य ही घाटा देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्रहों के गोचर से और आपकी ये कुंडलियां, ये ज्योतिष आपको सचेत करवाता है। और बल्कि आप यदि सटीकता से उपाय करें तो आप अपने जीवन को आसान भी बना सकते हैं। यही तो ज्योतिष की महिमा है। वहीं अगर हम शनि की जो दसम दृष्टि देखें तो दसम जो दृष्टि पड़ेगी वह आपकी लाभ भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपके जो लाभ है, आपकी जो आय है, आय के साधन होंगे, लेकिन उनमें आय में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आपके जो बड़े भाई हैं आपसे वो रुष्ट रहेंगे, उनमें अलगाव की स्थितियां रहेंगी, जो कि साक्षात परिलक्षित हो रहा है परिवार से भी, आपके जो अग्रज है उनसे भी। तो इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही प्रतिकूल समय है। अब आपको उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले एक शनि की 7.5 में हमारा जो सर्वप्रथम उपाय यह रहता है कि शनिदेव को उनकी जो उद्विग्नता है उसको शांत करना, यानी कि शनि की जो वस्तुएं हैं उनको दान करना। जो उड़द की दाल के आप तेल में बड़े बना करके उनको अपने ऊपर 7 बार उतार करके आपको काले कुत्ते को खिलाना है, आपको कौवा को खिलाना है। ये आपको प्रतिदिन नहीं तो आपको हर शनिवार करना है। और जो मुख्यतः उपाय जो मैं अक्सर बताया करता हूं वह ये करना है कि शुक्रवार की रात को कुछ दिए में तेल भर के जो उसको किसी पात्र में भर करके अपने सिरहाने रखना है। और सुबह सर्वप्रथम उठ करके आप उसमें अपना चेहरा देखेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः लव 108 बार जप करके उस तेल को पुनः उस दिए में भर करके आप संध्या की बेला में यदि शनिदेव का मंदिर हो तो वहां पर जला करके आए, और यदि नहीं है तो घर के पश्चिम दिशा में उस दिए को जलाएं। यदि घर की पश्चिम दिशा में भी कोई स्थिति ऐसी नहीं बनी हुई है तो आप घर के दरवाजे पर उस दिए को जला सकते हैं। लगभग 5 या 6 सप्ताह में आपको बहुत ही अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। और वहीं चंद्रमा को आपको बल देना है। चंद्रमा को बल इस प्रकार से, यानी कि मैं ज्यादातर रिकमेंड करता हूं कि शनि के 7.5 में आप मोती अवश्य धारण करें, चाहे वो षष्ठेश हो, अष्टमेश हो, द्वादशेश हो, नीच ही को ना हो, आप मोती धारण करें। और उस मोती को धारण करने के बाद आप किसी मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है प्राण प्रतिष्ठा वाली, उस पर जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करें और शिव की उस छवि को लेकर के आए कि उनके जो मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है, आप उसमें कोई जो जल है उसमें पात्र में कुछ दूध की बूंदें डालकर, दूध डालकर के उनका जलाभिषेक करें। और जो अंगूठी आपने जो पहनी है मोती वाली उसके ऊपर रख करके ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए ये आपको अनुष्ठान करना है। प्रतिदिन हो जाए संभव हो सके तो प्रतिदिन नहीं, आप सोमवार को इसको अवश्य ही करें। आपको शनि की 7.5 से अवश्य ही लाभ मिलेगा और आप यह महसूस करेंगे कि मेरे ऊपर शनि की 7.5 का कोई प्रभाव है ही नहीं। ये बहुत ही अचूक उपाय होते हैं। साथ के साथ में आपका जो षष्ठेश चंद्रमा है उसको बल प्रदान मिलेगा। और वहीं आपके जो लग्नेश खुद शनिदेव है वह आपको राहत प्रदान करेंगे। और एक काम और करना है, क्योंकि अष्टमेश आपके बुध है, तो जो दूर्वा जो काली घास होती है उससे आप भगवान श्री गणेश पर जल के छींटे लगाएं। ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः, ये जो उनका बीज मंत्र है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको श्री जो भगवान श्री गणेश हैं उनको दूर्वा से जल का छिड़काव करना है। आप इन उपाय को करते रहिए। आपकी जो शनि की 7.5 है वह एक ठंडी हवा के झोंके की तरह निकल जाएगी। नमस्कार।